दोस्तों, आप जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं उन सभी सब्जियों में सबसे ज्यादा कमाई वाली 3 ऐसी सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको किसान भाइयों ने अगर इस पूरे मई माह में लगा लिया तो आप ये मानिए रिकॉर्ड तोड़ तीनों सब्जियों के आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। जबरदस्त उत्पादन ये तीनों ही सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। और हाँ, गर्मियों में अब अगर आप इनको लगाते हैं तो टेम्परेचर की वजह से या कोई और रिस्क भी इनमें आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जीरो रिस्क में अब आने वाले सीजन में इन तीनों सब्जियों को आप लगा सकते हैं। साल भर में जितना प्रॉफिट आप बाकी की सब्जियों को लगाकर निकालते हैं उतना प्रॉफिट ये तीनों सब्जियां अब आने वाले सीजन में लगाने पर आपको देखे जा सकते हैं। अगर आप लगातार सब्जियां लगा रहे हैं, रेगुलर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, या फिर अगर आप नए किसान हैं, पहली बार सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, तो भी आपको इन तीनों सब्जियों का सिलेक्शन आने वाले इस सीजन में जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यही तीनों सब्जियां इस सीजन में आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन तीनों सब्जियों के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि क्यों ये सब्जियां आपको लगानी चाहिए, क्यों और किस तरह से ये सब्जियां आपको ज्यादा से ज्यादा कमाई करके दे सकती हैं। और हाँ, अगर आप इन तीनों सब्जियों को इस समय पे लगाते हैं तो रिस्क इन तीनों सब्जियों में क्यों नहीं है, यह भी बताऊंगा। किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा इन तीनों सब्जियों से उत्पादन निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती से लाखों की कमाई करने के 2 सबसे बड़े मूल मंत्र यहां पर मैं आपको बताता हूं, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाते हो या फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो। देखिए, ऐसी कोई अपनी जो लोकल मंडी है उसकी आप थोड़ी सी खोज खबर जरूर रखें, अपनी लोकल मंडी की, जहां पे आपके जो आप या जो लोकल किसान भाई हैं वो सब्जियां लेके आते हो। देश की ऐसी कोई मंडी नहीं है जिसमें सारी सब्जियों को लोकल किसान भाई पहुंचा रहे हो। मतलब ज्यादातर सब्जियां जो होती है या अधिकांश सब्जियां बाहर से भी मंगवाई जाती हैं। कोई मंडी ऐसी होगी जिसमें टमाटर बाहर से मंगवाया जाता होगा, कुछ मंडियां ऐसी है जहां पे हरी मिर्ची को बाहर से मंगवाया जाता है, कुछ मंडियां ऐसी है जहां पे भिंडी फूलगोभी को बाहर से मंगवाया जाता है, कुछ मंडियां ऐसी हैं जिसमें मतलब आलू को बाहर से मंगवाया जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो मतलब इस तरह की सब्जियों का आपको चुनाव करना चाहिए। मतलब कि आपकी मंडी की आपको खोज खबर जरूर रखनी चाहिए, जहां पर लोकल सब्जियों की आवक सबसे ज्यादा हो उन सब्जियों को कम या अवॉइड करना चाहिए। और जिन सब्जियों को बाहर से मंगवाया जा रहा हो और वो सब्जियां अगर आपकी क्लाइमेट के भी सूटेबल हैं तो जरूर आपको उन सब्जियों का रुख जरूर करना चाहिए। भले ही आप उन सब्जियों में एक्सपर्ट नहीं है, अनुभव नहीं भी है उन सब्जियों को लगाने आप तो भी आपको थोड़े एरिया से शुरुआत कर लेनी चाहिए, उसके बाद में एरिया को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ऐसी सब्जियों का अगर आप चुनाव करते हैं, मतलब कि अपने क्षेत्र की मंडी को ध्यान में रखकर अगर आप सब्जियों का चुनाव करेंगे तो आपको हाईएस्ट या टॉप क्लास के मंडी भाव मिल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मूल मंत्र, कभी भी एक ही सब्जी फसल के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आप 2-3 सब्जियां लगा रहे हैं, वहां पर 4-5 सब्जियों का आपको चुनाव करना चाहिए, ताकि एक फसल भाव या उत्पादन के मामले में या फिर मौसम के हिसाब से देख लीजिए, अगर डूब भी जाती है, एक फसल डूब जाएगी, दूसरी डूब जाएगी, तो 3 फसलें आपके पास हैं बैकअप के लिए, अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। इस तरह से अगर आप एक सही और अच्छा प्लान बनाकर अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो सब्जियों की खेती में कमाई है। तो इस प्रकार से अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन थोड़ा सा सोच विचार करके, अपनी मंडियों का हिसाब किताब देखकर और ज़्यादा प्रकार की सब्जियां अगर आप लगाएंगे तो सब्जियों से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई आसानी से कर पाएंगे। आज मैं आपको जिन 3 सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये तीनों सब्जियां इस सीजन की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फसलें हैं। डिमांड भी को आने वाले सीजन में इन तीनों सब्जियों की जोरदार मिलेगी, उत्पादन भी जोरदार मिलेगा और इस गर्मी के सीजन में आसानी से ये ग्रो भी हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी जो सब्जी फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। अब जो किसान भाई इस पूरे महीने में हरी मिर्ची अगर आप प्लानिंग करते हैं, मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। कम से कम आप ये मानिए 30-35 रुपए के मंडी भाव तो एवरेज मंडी भाव आप लेके जा सकते हैं। बाकी ज़्यादातर मंडियों में या अधिकांश मंडियों में इससे ज़्यादा मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो मिर्ची लगेगी उसकी नई नई आवक शुरू होगी उस समय पे। बाकी जो मिर्ची लग चुकी है, फरवरी मार्च में लग चुकी है या किसी किसान भाई ने अप्रैल में भी लगाई है, तो भी आने वाले सीजन में आपकी जो फसल है वो ज़्यादा डिमांड में रहेगी, क्योंकि तब तक हरी मिर्ची मार्केट से गायब होने लगेगी या आवक इसकी सीमित या बिल्कुल कम हो जाएगी। इस वजह से एवरेज मंडी भाव भी 30-35 रुपए के कहीं नहीं जाने
कुछ एक मंडियों को छोड़कर, बाकी अपने क्षेत्र को आपको ज़रूर देख लेना है। जैसा कि वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर बहुत ज़्यादा एरिया में आपके क्षेत्र में हरी मिर्ची की बुआई होती है तब आप दूसरी फसल बता रहा हूं वो आप लगा लेना। लेकिन अब जो किसान भाई हरी मिर्ची प्लानिंग करते हैं जोरदार कमाई करके दे सकते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की वजह से इस पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा, फिलहाल आपको इसकी नर्सरी डालनी है। अब मई के महीने में अगर आप 15-20 दिन मई तक भी अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं, मतलब समय पड़ा आपके पास में 15-20 मई तक अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं और उसके बाद में आप ये मानिए कि जून माह के अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन करते हैं, आप ये मानिए एकदम सही समय पर आप इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। मतलब मौके पे चौका मारने वाली फसल है। फिलहाल सही समय पे प्लांटेशन होगा, सही समय पे तुड़ाई होगी और अच्छे और ज़ोरदार मंडी भाव और ज़ोरदार उत्पादन आपको अब अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो मिल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और प्लस पॉइंट है इसका, और वो है इसका उत्पादन। बाकी सब्जियों के मुकाबले इसका उत्पादन आपको काफ़ी ज़ोरदार और लंबे समय तक मिलता है। और जो फसलें लंबे समय तक चलती हैं, लंबे समय तक उत्पादन आपको देती हैं, उनमें दो बड़े फायदे होते हैं आपको। एक तो हर टाइप के आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर 10-15 दिन के लिए मंडी भाव काफ़ी डाउन भी रह जाते हैं, तब भी आने वाले सीज़न में या लंबे समय तक उत्पादन देने की वजह से आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद में ज़्यादा उत्पादन निकलता है। ज़्यादा उत्पादन जिन सब्जियों से निकलता है उनके एवरेज मंडी भाव अगर 15-20 रुपए के भी मिलते रहें तो भी इस प्रकार की जो सब्जियां होती है वो ज़्यादा प्रॉफिट आपको देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इसको लगाने से थोड़े डरते हैं, और वो है इसमें आने वाली रोग बीमारियाँ, यानी कि वायरस वगैरह की समस्या इसमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो वो अगर आप थोड़े सतर्क रहते हैं, डेली अपनी बाड़ी में विजिट करते हैं, हर एक पौधे की मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर अपनी बाड़ी को रखते हैं, प्रिवेंटिव में स्टेप लेते रहते हैं, बदल बदल के हर 10-12 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, रस चूसने वाले कीटों पे कंट्रोल रखते हैं, तो मिर्ची से लंबे समय तक यानी कि 6-7-8 महीने तक लगातार और बेशुमार उत्पादन निकाला जा सकता है। 1 एकड़ में निकलने वाले उत्पादन की बात करें दोस्तों तो मिर्ची एक ऐसी फसल है कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 क्विंटल तक उत्पादन भी आपको देने की क्षमता रखती है। ऐसी फसल में अगर आपको 15-20 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो भी आप 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट इस प्रकार की फसलों से आसानी से निकाल सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए आपको आधुनिक तरीके से मिर्ची लगानी पड़ेगी। 4-5 ट्राली, कम से कम 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई से पहले डालें, डीएपी पोटाश वगैरह डालें। 4-4 फीट की दूरी पर या 5-5 फीट की दूरी पर ऊंचे और चौड़े बेड बनाएं। कम से कम बेड की हाइट 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए, ताकि बरसात के सीजन में जल भराव जैसी समस्या आती है तो फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद में 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद आप इसका प्लांटेशन करें। डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन रखना है आपको बरसात के सीज़न में, ताकि खरपतवार वगैरह आपको ज़्यादा परेशान ना करे। मतलब खरपतवार या फिर आप जो बाड़ी का रख रखाव है वो थोड़ा सा ध्यान से कर सकें। सूर्य के प्रकाश और हवा वगैरह ठीक से पास होगा तो रोग बीमारियाँ कम देखने को मिलेंगी, फल फ्रूट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए डिस्टेंस प्रॉपर आपको मेंटेन रखना है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसकी अच्छी वैरायटियों की। मिर्ची की किस प्रकार की वैरायटी आपको लेनी है तो वो देखिए थोड़ा सा आपकी मंडी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मंडी में किस प्रकार की वैरायटी ज़्यादा चलती है। मोटी अचारी मिर्च ज़्यादा चलती है, या फिर लंबी साइज़ की जो मिर्ची आती है वो ज़्यादा चलती है, या फिर जो पतली एकदम झींगा टाइप मिर्ची आती है, बारीक मिर्ची जो होटल वगैरह में ज़्यादा चलती है तो वो थोड़ी सी कम चलती है। बाकी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी मतलब वैरायटियों का जो चुनाव हो वो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मिक्स वैरायटियाँ बता रहा हूँ। मोटी में आप ले सकते हैं क्लाउज कंपनी की 158 नंबर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी आती है। लंबी में आप ले सकते हैं नुमेंस की ओजस वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एसएन हाईवेज की मिनिमम वैरायटी आती है, इसका भी आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार वैरायटी है। उसके बाद में एक एसएन हाईवेज की सोनल वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा आपके क्षेत्र में कुछ और वैरायटियाँ चलती हैं तो आप उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का ही आपको सिलेक्शन करना है और आधुनिक तरीके से अच्छे खाद उर्वरक वगैरह डाल के उसके बाद आपको मिर्ची लगानी है। बस लगाने का टाइम नोट कर लीजिएगा, बताए गए समय पे नर्सरी डाल के और बताए गए समय तक प्लांटेशन हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल की, और ये फसल भी आने वाले इस सीजन में आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है, या आप यूं कह सकते हैं अगर थोड़ा सा मार्केट ने और थोड़ी सी आपने मेहनत कर ली तो आप ये मानिए 1 एकड़ में ये फसल भी 4 से 5 लाख या इससे ज़्यादा कमाई करके भी दे सकते हैं। यानी कि
टमाटर इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। और दोस्तों टमाटर एक ऐसी फसल है जो किस सीजन में कितने मंडी भाव दे जाए ये किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। कब इसके 2 से 5 रुपए केजी तक के मंडी भाव आ जाएं और कब ये 50 प्लस बिक जाए ये भी किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता। इसलिए मैं आपको हर सीज़न में बार बार आपको कहता हूं कि जो भी सब्जियां आप लगाएं साथ में टमाटर आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि साल में 3-4 बार हम टमाटर लगाते हैं। 3 बार मानिए आप 3 बार टमाटर लगाते हैं। तीनों बार में अगर आप टमाटर लगा लेते हैं तो एक सीज़न ऐसी ज़रूर आपको मिल सकती है जिसमें आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। लेकिन टमाटर के अगर 20-25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएं तब भी आप इससे 4 से 5 लाख की कमाई तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में टमाटर भी सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। 1 एकड़ में टमाटर से भी आप 500-600 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर साधारण तरीके से खेती करें इसकी, मतलब स्टेकिंग वगैरह ना भी करें, ओपन फील्ड में भी अगर आप इसको लगाते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, मतलब खाद उर्वरक फर्टिगेशन वगैरह समय पे स्प्रे वगैरह, रोग बीमारियों से दूर रखते हैं, क्लाइमेट और मिट्टी सुटेबल रह जाती है, तो कम से कम आप ये मानिए 200 से लेकर 400 क्विंटल उत्पादन तो सिंपल विधि से लगाकर भी आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब कि सिंपल विधि का मतलब है ड्रिप इरिगेशन वगैरह की, मतलब कि ओपन फील्ड में लगाकर भी आप 400 क्विंटल तक उत्पादन इससे आराम से निकाल सकते हैं बिना स्टेकिंग किए। और अगर स्टेकिंग करते हैं तो उत्पादन इससे ज़्यादा भी निकल सकता है, क्योंकि इसमें फल की साइज़, फल का वजन, फल की क्वालिटी और उत्पादन पर प्लांट जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है अगर आप स्टेकिंग करते हैं। इसके लगाने के सही समय की बात करें दोस्तों तो अभी आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए 10-5 दिन के अंदर ही। अब अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो जून के मध्य तक आपका जो प्लांटेशन है वो आप कर सकते हैं। 2-5 दिन आप डिले भी कर सकते हैं अगर उस समय पे थोड़े टेम्परेचर ज़्यादा लगे आपको, लेकिन जून के मध्य तक मानसून जो है वो कई जगहों को कवर कर लेता है। इस वजह से लू वगैरह चलनी उस समय पे बंद हो जाती है। मतलब किसी भी क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में मानसून आए या ना आए, लेकिन लू चलनी बंद हो जाती है उस समय पे। तो उस समय पे आप आसानी से इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। थोड़ी सी प्लांटेशन में थोड़ा ध्यान यही रखना पड़ेगा कि शाम के समय, थोड़ा लेट शाम इसका प्लांटेशन करें और प्लांटेशन के तुरंत बाद या प्लांटेशन के साथ साथ ट्रेंचिंग विधि से इसकी सिंचाई करते रहें तो प्लांटेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुबह या दोपहर के समय, उस समय पे आपको इसका प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। बाकी अब अगर सही और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं और जून के मध्य तक प्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद में उत्पादन जिस समय पे आपको टमाटर का मिलेगा उस समय पे अच्छे और ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे। और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में शादी ब्याह के सीज़न शुरू होते हैं, उस समय पे आपको इसके रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव भी मिल सकते हैं। बाकी देखिए टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके मंडी भाव की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, कोई आइडिया ज़्यादा नहीं होता है। कब इसके मंडी भाव 100-150 रुपये केजी चले जाए, कब इसके मंडी भाव 5 रुपये केजी तक आ जाए, किसी को आइडिया नहीं रहता। लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है, एक आइडिया लगाया जा सकता है कि उस समय पे टमाटर की डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है मार्केट में। और जिस समय पे डिमांड अच्छी खासी देखी जाती है, यानी कि सब्जियों की आवक सीमित रहे, ऐसे समय पे शादी ब्याह के या फंक्शन वगैरह ज़्यादा हों, उस समय पे इसकी जो ऐसे जो सब्जियां हैं इनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती है। तो उस समय पे इसकी डिमांड ज़्यादा रहने की उम्मीद है। टमाटर की अच्छी वैरायटियों की बात करें दोस्तों तो 2 तरह के टमाटर आप लगा सकते हैं। एक तो जो हाइब्रिड टाइप वैरायटी आती हैं, जो अंडाकार शेप में, ओवल शेप में टमाटर आता है, ज़्यादातर मंडियों में वो चलता है। और कुछ मंडियों में देसी सेगमेंट वाला जो गोल टमाटर आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो आप पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि कौन सा टमाटर जो है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी है। गोल टमाटर, देसी सेगमेंट वाला जो टमाटर है उसमें आप सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजंटा की साहो, सिजंटा की हिमशिखर, इस तरह की ये जो पॉपुलर वैरायटियाँ हैं इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और हाइब्रिड टाइप में आप सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारी वैरायटियां हैं जिनको आप इस समय पे ले सकते हैं, लेकिन अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का ही आपको इस समय पे सिलेक्शन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल की, और ये फसल भी अब किसान भाई लगा सकते हैं, अच्छी कमाई इससे भी कर सकते हैं। और ये भी एक ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, यानी कि बैंगन की खेती किसान भाई कर सकते हैं, अच्छी कमाई भी इससे कर सकते हैं, लंबे समय तक उत्पादन भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा रोग बीमारियों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सुंडी आती है, जो फल छेदक आता है या तना छेदक भी आप कह सकते हैं, उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसके लिए प्रिवेंटिव में आपको स्टेप लेते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक स्प्रे आपने कर दिया
छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। लगातार इसमें आपको नज़र बनाए रखनी पड़ेगी अपनी फसल में। हर 10 से 12 दिन के अंतराल से रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रिवेंटिव में स्टेप लेने पड़ेंगे। और अगर मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा तो ये भी एक लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है। और जो फसलें लंबे समय तक उत्पादन देती हैं, ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, इस प्रकार की फसलों को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। भले ही इस प्रकार की फसलें आपको एवरेज मंडी भाव दे या कई बार एवरेज से भी कम मंडी भाव दे, लेकिन फिर भी ऐसी फसलों में प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उत्पादन इनका ज़्यादा बैठता है। बैंगन के फलों की 2-3 तरह की वैरायटी आती है दोस्तों, आप अपनी मंडी के हिसाब से देख लेना। एक तो कांटे वाला बैंगन आता है जो देसी सेगमेंट में आता है, जिसमें कांटे बने होते हैं, तो उसकी जो डिमांड होती है ज़्यादातर मंडियों में ज़्यादा देखी जाती है, यानी कि भाव उसके बाकी फलों के मुकाबले 2-5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। दूसरी एक प्लेन बैंगन आता है जो VNR की 212 वैरायटी आती है, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, उत्पादन के मामले में बहुत बढ़िया है। ये आपको देसी बैंगन यानी कि जो कांटे वाला बैंगन होता है उसके मुकाबले ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। तो आप ये अगर आपकी मंडियों में ज़्यादा चलता है, इस प्रकार के फलों की डिमांड ज़्यादा आपके क्षेत्र में, तो आप 212 जो वैरायटी आती है VNR की, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना। बाकी दोस्तों ये तीनों ही फसलें ऐसी हैं जिनको अगर आप सही तरीके से लगाते हैं, लगाने से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, यानी कि तीनों ही फसलों में 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, 2-3 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें, 1 बैग DAP का आपको डालना है बुआई से पहले, 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटास और 20 kg यूरिया खाद बुआई से पहले डालें। और उसके बाद आप इनका जो है 4-4, 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद प्लांटेशन करेंगे, तो लंबे समय तक ज़्यादा उत्पादन देने की जो क्षमता है ये तीनों फसलें वो रखती हैं। इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट आप इन तीनों सब्जियों को अब लगा कर निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।